चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके बच्चों के लिए एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक जिससे आप अपने बच्चों को शो कर सकते हैं एंड सिखा सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इजी एंड स्मॉल टॉपिक। हिंदी का हमने छोटी उ की मात्रा के शब्द और व्यंजन के साथ इस मात्रा का अभ्यास मैंने आज आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। होप ये वीडियो आपको पसंद आए, एंड तक ज़रूर देखना एंड डू नॉट स्किप। एंड आप इस तरीके से इस मेथड से अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आपके बच्चों को ये मेथड बहुत ईजिली एंड क्विकली बच्चों को समझ में भी आएगा और बच्चे अच्छे से इस टॉपिक को अपने प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं और वो जल्दी सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सी I've written here all the व्यंजन। मैंने यहाँ पे सारे व्यंजन लिखे हैं उ की मात्रा के साथ। पहले आप बच्चों को फॉर्मेशन सिखाइए कि उ की मात्रा होती कैसे है। यहाँ पे मैंने इसी तरीके से उ की मात्रा बच्चों को सारे व्यंजन के साथ लिख कर दिखाई है। आप भी इसी तरीके से पहले एक शीट पर, जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, पहले बच्चों को ये पूरे व्यंजन बच्चों को क से ह तक उप की मात्रा के साथ बच्चों को लिखकर दिखाइए। और इससे क्या होगा कि बच्चे जब इस मात्रा को इस तरीके से करेंगे, बार बार प्रैक्टिस में बोलेंगे, तो उन बच्चों को ये मात्रा बहुत इजीली आ जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है कि प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चों को नहीं समझ में आ पाता कि कौन सी मात्रा लगेगी। वो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि हम बच्चों को जो प्रैक्टिस देते हैं वो रॉन्ग मेथड से देते हैं। अगर आप बच्चों को राइट मेथड से प्रैक्टिस दोगे तो बच्चा कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। उससे प्रॉब्लम आ सकती है चीज़ को सीखने में, समझने में, बट वो कभी रॉन्ग चीज़ नहीं करेगा। अगर आप उसको सही मेथड से सिखाओगे तो बच्चा कभी भी गलत चीज़ आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि हम अगर रॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे तो ही बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो आपको राइट मेथड यूज़ करना है। दिस इज़ द राइट मेथड और वेरी इजीएस्ट मेथड। आप पहले बच्चों को व्यंजन के सारे व्यंजन क से ह तक व्यंजन को उप की मात्रा के साथ बच्चों को लिखवाइए एंड देन उच्चारण प्रैक्टिस कराना है, मतलब स्पीकिंग प्रैक्टिस बच्चों को देना है। ठीक है, बच्चों को कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टु, ठु, डु, ढु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, वो, शु, शु, सु, हु। इसी तरीके से आपको बच्चों को कु से लेके हु तक की प्रैक्टिस देनी है। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मैंने वर्ड्स को किस तरीके से उच्चारण किया, उसको कैसे बोला है। आपको भी इसी मेथड से बच्चों को बोलना है कु, तभी बच्चों को पता लगेगा क पे उ की मात्रा और ऊ की मात्रा। हम मात्रा का बच्चों को तभी समझा सकते हैं सही कि कौन सी मात्रा बच्चा यहाँ पे लगाएगा। अगर ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा की दो मात्राएं, एक छोटी और एक बड़ी। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें ऊ की मात्रा लगानी है या ऊ की मात्रा लगानी है। अगर आप उसको राइट मेथड से प्रोनाउंस नहीं करोगे तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहेगा। हमें प्रोनाउंसिएशन बच्चों को ये सिखाना है। अगर जैसे हम ए ब क ड फोनिक्स सिखाते हैं, हमें ब बोलते हैं तो बच्चा ब लिखेगा, क बोलते क लिखेगा। वहाँ पे बच्चा क्यों ब की जगह ड नहीं लिखेगा या ड की जगह ब नहीं लिखेगा? क्योंकि हमने उसको जो प्रैक्टिस दिया है ब ब ही होगा ना। ऐसे ही आप इसको क ख ग, लोग बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये करते हैं कि बच्चों को सिखाते हैं क पे उप की मात्रा कु। तो आप वहाँ पे बच्चों को हम समझा ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन निकालना है, कौन सी मात्रा लगानी है। ये बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अब ऊ की तो दो मात्रा होती है ना, तो बच्चे के लिए ये बहुत टफ हो जाता है सीखना कि हमें कौन सी मात्रा लगानी है। तो आप अगर अपने बच्चे को मात्रा सिखा रहे हो तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं किसी भी चीज़ को सीखने में। और अगर आप इन्हीं चीज़ों का मिस्टेक करेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत रॉन्ग हो सकता है। इससे बच्चा आपका कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से आपको पहले अच्छे से, अगर आप बोल रहे हो कु, तो आप उसके बाद जब आपने कु से हु तक सिखा दिया, द नेक्स्ट स्टेप आप इसका डिक्टेशन लो। डिक्टेशन इज नॉट लाइक दिस कि आप वर्ड बोलने शुरू कर दिए, दुकान लिखो, बुखार लिखो, नो। आप उसके बाद कु से हु तक का प्रैक्टिस, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस देने के बाद द सेकेंड स्टेप इज कि आप बच्चों को इसका डिक्टेशन लो। बेबी राइट डाउन कु,
देन किड विल राइट क उ कु, देन उसके बाद गु चु। रेंडमली कोई भी वर्ड उठाओ, यहाँ से व्यंजन उठाओ, आप उन व्यंजन को उक की मात्रा के साथ जो व्यंजन है उसके बाद आप उसको डिक्टेशन में लो, 2 to 3 टाइम डिक्टेशन दो कि बच्चों को समझ में आया। दु बोल रहे हैं तो बच्चा दु ही लिख रहा है या दू लिख रहा है। फिर हम उसको फॉर्मेशन, जब हम उसको सिखाएंगे वर्ड्स फॉर्मेशन करना यूजिंग दिस मात्रा, तो इससे इजीएस्ट हो जाएगा। अगर आपने बच्चे को बोला ना कुल, तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, वहाँ पे वो क पे उ कु ही लिखेगा, वहाँ पे वो कू नहीं लिखेगा, क पे बड़ी उ की मात्रा नहीं लगाएगा, क्योंकि हमने कु से हु तक की उसको अच्छी प्रैक्टिस दी है। देन फिर आप उसको इस मात्रा के 2 2 वर्ड्स लिखवाइए, कुल, बुल, कुल, दुन, सुन, बुन। ऐसे तरीके से आपको 2 2 वर्ड्स वाले लेटर्स, 2 2 लेटर्स वाले वर्ड लिखवाना है। देन 3 लेटर्स वर्ड लिखवाना है। देन 4 लेटर वर्ड। आपको एक मात्रा को कम से कम 1 वीक देना है प्रॉपरली। फर्स्ट आपको सबसे पहला स्टेप कु से हु तक का बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाना। देन उसके बाद 2 डेज आप इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन राइटिंग, स्पीक एंड राइट देना है। देन आफ्टर 2 डेज यू जस्ट टेक डिक्टेशन ऑफ कु टू हु, कु से हु तक के आपको डिक्टेशन लेना है कि बच्चे को आपने बु बोला है तो वो बु ही लिख रहा है या बा लिख रहा है या बी लिख रहा है, क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है। ये मात्राएं बहुत कंफ्यूजिंग होती है अगर हम इसको रॉन्ग वे से बच्चों को सिखाएंगे तो। अगर हम इनको एकदम एक्सप्लेन नहीं करेंगे ब्रीफली, तब तक बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। देन 2 डेज आप डिक्टेशन लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देन आफ्टर दैट टेक 2 डेज, फिर आपने कुल 2 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस दी। देन नेक्स्ट डे 3 लेटर वर्ड प्रैक्टिस दिया। देन 4th डे 4 लेटर वर्ड्स प्रैक्टिस दिया। फॉर्मेशन करा सकते हैं इस तरीके से भी। अगर आपने इस तरीके से कराया है, ये भी बहुत ईजी वे है। अदरवाइज एक स्टेप और होता है, एक चीज़ और होती है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने प्लस वाला जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है, वो उस तरीके से भी सिखाते हैं। वो भी इजी है, बट लेकिन जब आपने इसको अच्छे से बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस दिया, तो आपको प्लस वाला जो साइन करके हम सिखाते हैं, आई विल शो यू। जैसे बुक प्लस खा र, है ना, तो हम इस तरीके से लिखते हैं बु खा र प्लस प्लस करके, तो बच्चों को फिर हम इस तरीके से फॉर्मेशन सिखाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो राइट वे, हम इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। बट जब आपने इस मेथड से बच्चों को अच्छे से कराया, तो उसके बाद आप इसको 2 लेटर वर्ड्स फॉर्मेशन कराइए, 3 लेटर फॉर्मेशन, 4 लेटर। इसमें से ये चार्ट आपको बच्चों को दिखाना है टिल द लास्ट डे तक। आप जब तक 1 वीक तक ये प्रैक्टिस देंगे, बच्चों को ये लेटर आपको, ये चार्ट आपको शो करना है। देन उसके बाद आप इस तरीके से 2 लेटर 3 लेटर फॉर्मेशन 4 लेटर फॉर्मेशन कराने के बाद देन आप बच्चे का टेस्ट लीजिए, डिक्टेशन लीजिए। ये पूरी एक मात्रा सिखाने के लिए आपको 1 वीक लेना पड़ेगा बच्चे के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट मात्रा उठाइए, ठीक है। डोंट कि आपने एक दिन में एक मात्रा करा दिया, दूसरे दिन में दूसरी मात्रा कर दिया, नो। आपको 1 वीक लगेगा फॉर द 1 मात्रा, एक मात्रा के लिए एक दिन लगेगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई और मेथड चाहिए, तो आई विल हेल्प यू। यू जस्ट कमेंट एंड आई विल फाइंड द अनदर वे टू हेल्प यू गाइस। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंड आप इसी मेथड को अपने बच्चों के साथ यूज़ कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपके बच्चे ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया है, किस तरीके से इस मेथड को यूज़ किया, वो कितना हेल्पफुल रहा है ये मेथड आपके बच्चों के लिए। एंड प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe my channel, like, share and comment please. Thank you guys.